वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, क्योंकि आज के एपिसोड में होने वाला है जबरदस्त धमाका। कहानी की शुरुआत होती है रोमिल की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती से। रात का वक्त होता है, पूरा घर खामोशी में डूबा होता है। रोमिल और ओवनी अपने कमरे में सो रहे होते हैं। अचानक रोमिल चुपके से बिस्तर से उठता है, पूरी कोशिश करता है कि ओवनी की नींद न टूटे और कोई उसे देख न ले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। ओवनी की आंख खुल जाती है। वो तुरंत सोने का नाटक करती है और रोमिल बिना कुछ जाने कमरे से बाहर निकल जाता है। रोमिल धीरे धीरे चलते हुए सीधा शीतल के कमरे में चला जाता है। वहां दोनों के बीच ऐसी बातें होती हैं जो पूरी कहानी का रुख बदल देती हैं। रोमिल शीतल से साफ साफ कहता है कि निहाल का पीछा छोड़ दो, वो तुमसे शादी नहीं करेगा। रोमिल कहता है कि मैं बिट्टो का पिता हूं, मैं तुम दोनों का खर्च उठाऊंगा। और फिर वो शीतल को यकीन दिलाता है कि जितना प्यार मैं तुम्हें दूंगा उतना प्यार निहाल कभी नहीं दे सकता। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब दरवाजे के पास खड़ी ओवनी ये सब सुन रही होती है। हर लफ्ज उसके दिल पर खंजर की तरह लगता है। ओवनी बुरी तरह घबरा जाती है, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। गिरने की तेज आवाज सुनते ही शीतल और रोमिल घबराकर बाहर भागते हैं और जो मंजर देखते हैं उसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। ओवनी जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। रोमिल तुरंत ओवनी को उठाता है और जोर जोर से निहाल को आवाज देने लगता है। निहाल दौड़ता हुआ आता है, ओवनी को गोद में उठाता है और तुरंत कमरे में बिस्तर पर लिटा देता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, पूरा घर टेंशन में आ जाता है। जांच के बाद डॉक्टर बताता है कि माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनकर दादी भगवान का शुक्र अदा करती हैं, दुआ करती हैं और घर का माहौल थोड़ा सामान्य हो जाता है। जब ओवनी को होश आता है, वो बार बार रोमिल और शीतल का नाम लेने लगती है। ये सुनकर दादी और सोनी दोनों हैरान रह जाती हैं। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर ओवनी सबके सामने वो सच बोल देती है जो इतने दिनों से छुपा हुआ था। ओवनी रोते हुए कहती है कि बिट्टो निहाल का बेटा नहीं बल्कि रोमिल का बेटा है। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। दादी और सोनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी तुरंत शीतल को बुलाती हैं और गुस्से में उसे घर से निकालने का हुक्म दे देती हैं। सिर्फ शीतल ही नहीं बल्कि रोमिल को भी घर से निकाल दिया जाता है। रोमिल और शीतल दोनों हाथ जोड़कर ओवनी और दादी से माफी मांगते हैं, लेकिन इस बार कोई भी माफ करने को तैयार नहीं होता। दोनों को इज्जत के साथ नहीं बल्कि सच के बोझ के साथ घर से निकाल दिया जाता है। आखिरकार सच की जीत होती है। निहाल और रूही बहुत खुश होते हैं कि सच्चाई सबके सामने आ गई। निहाल रूही से कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और प्यार अपनी जीत हासिल कर लेता है। इस खुलासे के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर किसी की आंखों में गुस्सा, हैरानी और दर्द साफ नजर आता है। सोनी रोते हुए ओवनी से पूछती है कि उसने इतने दिन सच क्यों छुपाया। हर कोई समझ जाता है कि इस सच ने पूरे घर की किस्मत बदल दी है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया दोस्तों।